ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, इसमें भी हम मेनली स्टडी करेंगे पॉन्ड एज ए एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें भी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओनली पॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम पॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो पॉन्ड जो आपका इकोसिस्टम है ये आपका सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपकी हायरार्की है इकोसिस्टम, जो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास ऑल बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव होने के लिए रिक्वायर होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है वो आपका कैसा होता है, सेल्फ रेगुलेटरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, पॉन्ड का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो आपका जो पॉन्ड है वो आपका कैसा है, सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपका जो इकोसिस्टम है पॉन्ड वो आपका कैसा है, सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ रेगुलेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक इकोसिस्टम के अंदर आपके जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए उसको एबायोटिक फैक्टर जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वो सब इसको एक इकोसिस्टम में मिल सकते हैं। जैसे एक पॉन्ड की बात करें, एक्वेरियम की बात करें, क्रोफील्ड की बात करें, तो वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी ड्राइव नहीं करनी पड़ती। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड जो इकोसिस्टम है वो आपका कैसा है, सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, हमने हैबिटेट के बेस पे दो टाइप के इकोसिस्टम बताए थे। एक था आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड था आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है ये आपका कैसा एक्वेटिक सिस्टम है, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपका जो पॉन्ड है वो क्या है, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। देन हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया था। ठीक है, एक था आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकंड था आपका मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो आपका जो पॉन्ड है ये आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में नो डाउट, बट एक्वेटिक में भी कौन सा इकोसिस्टम है आपका, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, देन हमने जो आपका फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम था इसको फर्दर हमने क्या था, क्लासिफाई किया था कि अगर आपका जो वाटर है वो आपका रनिंग स्टेट में है या स्टैंडिंग स्टेट में, उसके बेसिस पे आपका जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है दो टाइप का था। एक था आपका लैंटिक इकोसिस्टम, सेकंड था आपका लोटिक इकोसिस्टम। तो आपका जो पॉन्ड है इसमें आपका वाटर स्टैंडिंग होता है, रनिंग स्टेट में नहीं होता। तो आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है ये आपका एग्जाम्पल है लैंटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, तो आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, लैंटिक इकोसिस्टम है। इसके अंदर जो आपका वाटर होता है, ठीक है, इसका वाटर कैसा होता है, क्वाइट सैलो होता है। अगर हम पॉन्ड की बात करें तो इसकी जो डेप्थ होती है वाटर की वो आपकी क्वाइट सैलो होता है, और आपका जो वाटर होता है वो आपका कैसा होता है, स्टैंडिंग कंडीशंस में होता है। तो वाटर क्वाइट सैलो एंड स्टैंडिंग। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर आपका जो वाटर है उसकी अगर डेप्थ की बात करें तो क्वाइट सैलो होता है, और आपका कैसा होता है, स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो आपका कैसा है, लैंटिक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करें, आपके जो इकोसिस्टम है दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है आपका कंप्लीट इकोसिस्टम, सेकंड होता है हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, जो हम बाद में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट, बट हम बात फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम कंप्लीट इकोसिस्टम की। तो आपका जो पॉन्ड जो इकोसिस्टम है ये आपका एग्जाम्पल है कंप्लीट इकोसिस्टम का। तो दो टर्म आई है बीच में, एक आया आपका कंप्लीट, सेकंड आया आपका इनकम्प्लीट। कि कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट। वाई हम पॉन्ड को कहने की पॉन्ड आपका कंप्लीट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो आपका जो पॉन्ड है वो आपका कैसा इकोसिस्टम है, कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक, अब हम बात करते हैं वाई इसको हम कंप्लीट क्यों कह रहे हैं। तो कंप्लीट क्यों कह रहे हैं कि आपका जो पॉन्ड जो इकोसिस्टम है इसके अंदर ऑल बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं, आपका जो पॉन्ड है वो आपका क्या है, कंप्लीट इकोसिस्टम है। अगर किसी भी इकोसिस्टम में एक भी आपका बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट आपका एब्सेंट हो, उस इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम।
बट हम ओनली बात कर रहे हैं कंप्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉन्ड के अंदर ऑल बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो पॉन्ड है वो आपका कैसा है? कंप्लीट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। अभी आपका एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल में पॉन्ड का लिया है। और जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है सेल्फ रेगुलेटरी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक में भी आपका कैसा है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और फ्रेश वाटर में भी आपका कैसा है? लैंटिक है। और जो वाटर प्रेजेंट होता है पॉन्ड के अंदर वो आपका कैसा होता है? क्वाइट शैलो होता है। और वाटर कैसी पोजीशन में होता है? आपका स्टैंडिंग पोजीशंस के अंदर होता है। और आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो आपका कैसा है? कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट हम बात करें, आपका जो पॉन्ड है हमने बताया कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो कंप्लीट है तो ऑल बायोटिक, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर आपके बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर? आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स, अगर हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर आपका कैसा है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो एक एबायोटिक कंपोनेंट क्या है आपका? वाटर प्रेजेंट होता है। सेकंड, जो एबायोटिक फैक्टर पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कोई भी आपका पॉन्ड है, एक वाटर रिजर्वोयर पॉन्ड है, तो इसके अंदर क्या होता है? आपका जो सन होता है वो सनलाइट क्या करती है? इस पे फॉल होती है। जो इसका फोटिक जो रीजन होता है उसके अंदर आपकी लाइट क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। और जो लाइट पेनिट्रेट कर रही है, लाइट पेनिट्रेट करने के कारण जो अपर जो एरिया होता है, अपर जो रीजन होता है पॉन्ड का, वो आपका कैसा होता है? वहां का जो टेम्परेचर होता है आपका वार्म टेम्परेचर होता है इन कंपेरिजन टू डेप्थ। डेप्थ के कंपेरिजन में जो अपर जो रीजन होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अपर रीजन के अंदर आपकी लाइट भी प्रेजेंट होती है फोटिक रीजन के अंदर। तो लाइट भी एक बायोटिक फैक्टर्स है। सेकंड क्या फैक्टर्स प्रेजेंट होता है? आपका टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को रेगुलेट कौन कर रहा है? आपका लाइट रेगुलेट कर रही है। तो फर्स्ट एबायोटिक आपका कंपोनेंट है पॉन्ड के अंदर वाटर, सेकंड है आपका लाइट, थर्ड है आपका टेम्परेचर। इसके अलावा आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर और कुछ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका जो वाटर है वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वाटर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम प्रेजेंट होती है, एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ क्या होते हैं? आपके वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। जो आपका वाटर प्रेजेंट है आपके पॉन्ड के अंदर, इस वाटर के अंदर सम जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आपके क्या होते हैं? डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आपके बेंथिक रीजन में प्रेजेंट होता है। जो मड वाला जो रीजन होता है, लोअर जो बेंथिक रीजन के अंदर जो मड प्रेजेंट होते हैं, वहां पे मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपका सैलो जो वाटर, इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पॉन्ड के वाटर के अंदर जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, लाइक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है, ह्यूमस प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ठीक है, तो पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर मेनली आपका क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, लाइट प्रेजेंट होती है, टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पीएच भी होती है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ आपको बताया है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। और मोस्टली जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेंथिक रीजन के अंदर। आपका जो मडी जो रीजन होता है बेंथिक में, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल प्रेजेंट में सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपकी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती है और ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है पॉन्ड का वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तीन चीज मेनली होती है। एक होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड होते हैं आपके कंज्यूमर और थर्ड होते हैं आपके डीकंपोजर। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट तीन है आपके। एक है आपका प्रोड्यूसर,
सेकंड है आपका कंज्यूमर और थर्ड है आपका डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं पोन्ड के अंदर, डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं आपके पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आपके जो पोन्ड है, पोन्ड के अंदर डिफरेंट वैरायटी के क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स के हम एग्जांपल की बात करें तो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, एल्गी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इमर्जेंट प्लांट प्रेजेंट होते हैं, इमर्जेंट एंड मार्जिनल प्लांट। इसके अलावा सबमर्ज प्लांट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटी के प्रोड्यूसर प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, इमर्जेंट एंड मार्जिनल प्लांट, और कुछ होते हैं आपके सबमर्ज प्लांट। ठीक है, तो ये सभी आपके प्रोड्यूसर्स है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल है आपका वोल्वेक्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल है आपका वोल्वेक्स। ठीक है, एल्गी के एग्जांपल की बात करें तो एल्गी के अंदर आपका कारा, उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम, कारा एग्जांपल है आपका एल्गी का, वोल्वेक्स एग्जांपल है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें इमर्जेंट और मार्जिनल प्लांट्स की बात करें तो इमर्जेंट और इनका एग्जांपल है आपका टाइफा, टाइफा एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल है आपका आइपोमा। ये दो एग्जाम्पल आपके इमर्जेंट और मार्जिनल प्लांट के। इसके अलावा सबमर्ज प्लांट के एग्जाम्पल है आपका वोल्फिया। ठीक है, समाविष्ट जो प्लांट है आपका वो आपका वोल्फिया होता है। ठीक है, तो आपके जो वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, इमर्जेंट, मार्जिनल और सबमर्ज, ये तो आपको सबको पता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं। बट हम एग्जांपल कर रहे हैं, पोन्ड की बात कर रहे हैं, तो पोन्ड के अंदर आपके प्रोड्यूसर्स कौन से, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, एल्गी आपके प्रोड्यूसर्स होती है, इमर्जेंट एंड मार्जिनल प्लांट आपके क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स की तरह वर्क करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसके अलावा जो सबमर्ज जो प्लांट है वो आपके क्या है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। दैट्स व्हाई हमने कहा था कि जो पोन्ड इकोसिस्टम इसमें वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो वोल्वेक्स एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन्स का, कारा उडोगोनियम एग्जांपल है आपकी एल्गी का, और आपकी टाइफा और आइपोमा जो प्लांट है वो एग्जांपल है आपके इमर्जेंट प्लांट के, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ आपके सबमर्ज प्लांट होते हैं, जैसे हम वोल्फिया की बात करें। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो प्लांट है वोल्फिया। इसके अलावा अगर हम और बात करें, जैसे हम बात करें लोटस की बात करें, ठीक है, तो वो आपका कैसे होता है, आपके सबमर्ज प्लांट होते हैं, जो आपके वाटर के ऊपर, उनकी जो रूट है वो वाटर के अंदर डीप हो, और उसका जो लीफ वाला जो पार्ट है, स्टेम वाला जो पार्ट हो, आप अपर सरफेस पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके कंज्यूमर्स। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कंज्यूमर्स। ठीक है, और जो आपके कंज्यूमर्स है, मैक्रो कंज्यूमर्स है, इसके अंदर मेनली आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एनिमल फूना प्रेजेंट होता है, कैरेक्टराइज बाय एनिमल फूना। ठीक है, जो कंज्यूमर्स है वो कैरेक्टराइज बाय एनिमल्स, इनके अंदर मेनली कंज्यूमर्स के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो कंज्यूमर्स है ये दो टाइप के होते हैं, एक है आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपके जो कंज्यूमर है दो टाइप के हैं, एक है आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, हम बात कर रहे थे कंज्यूमर्स की, और जो कंज्यूमर्स है वो कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमल फ्यूना। ठीक है, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्लासिफाई किया है। और जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके क्या होते हैं, आपके हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस।
आपके जो प्रोड्यूसर्स है आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, आपका जो इकोसिस्टम है, पूर्ण जो इकोसिस्टम है, इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी फॉर्मेशंस का काम कौन करता है? आपके प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर जितने भी डिफरेंट वैरायटी के मैंने प्रोड्यूसर्स बताए थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, सबमर्ज प्लांट और आपके मार्जिनल जो प्लांट थे वो आपके प्रोड्यूसर थे। प्रोड्यूसर्स क्यों करते हैं? डेट्स वाई, क्योंकि ये सनलाइट को एंट्रैप करके क्या करते हैं? फूड की फॉर्मेशंस करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। और आपके जो पॉन्ड इकोसिस्टम है इसमें इसको सस्टेन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपके प्रोड्यूसर्स मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स दो टाइप के बताए हमने, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके हर्बिवोरस प्रेजेंट होते हैं। आपके हर्बिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स को ईट करते हैं। प्रोड्यूसर्स को जो ईट करते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम नॉर्मली कॉमनली किस नाम से जानते हैं? हम हर्बिवोरस के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपके कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है आपके कार्निवोरस के अंदर, कि आपका प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस एंड टर्सरी कार्निवोरस। अब हम बात करें, हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ये तो हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्निवोरस, तो हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जब पढ़े थे उसमें भी हमने स्टडी करे थे। बट इसमें मेन हमें क्या पढ़ने? एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम में आपके हर्बिवोरस कौन होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस कौन होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस कौन होते हैं और आपके टर्सरी कार्निवोरस कौन होते हैं। ठीक है। तो आपके जो जू प्लैंक्टन्स है, ठीक है, वो आपके एग्जाम्पल्स है प्राइमरी कार्निवोरस के। ठीक है। तो हर्बिवोरस कौन होते हैं? आपके जू प्लैंक्टन्स। ठीक है। जू प्लैंक्टन्स आपके एग्जाम्पल्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। ठीक है। इसके अंदर अगर हम जू प्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से जू प्लैंक्टन्स, मैं एक आपको बता रहा हूं, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है। तो जू प्लैंक्टन्स, पैरामीशियम आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स के मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस और आपके टर्सरी कार्निवोरस। जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम प्राइमरी कार्निवोरस या उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी कार्निवोरस को जो ईट करते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंडरी कार्निवोरस को ईट करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? टर्सरी कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आपके प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं आपके हर्बिवोरस। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स ईटन बाय हर्बिवोरस, हर्बिवोरस ईटन बाय प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस ईटन बाय सेकेंडरी कार्निवोरस एंड सेकेंडरी कार्निवोरस ईटन बाय टर्सरी कार्निवोरस। प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल हमने बताए थे, एल्गी है, आपके सबमर्ज प्लांट है, आपके एग्जाम्पल्स है प्रोड्यूसर्स के। और प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल्स है आपके जू प्लैंक्टन्स, पैरामीशियम। ठीक है। तो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्निवोरस के एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्राइमरी कार्निवोरस का, आपके सेकेंडरी कार्निवोरस का एग्जाम्पल है आपका स्मॉल फिशेज और आपके वाटर फ्ली। ठीक है। तो प्राइमरी कार्निवोरस का एग्जाम्पल है आपका स्मॉल फिश एंड वाटर फ्ली। और आपके जो सेकेंडरी कार्निवोरस का एग्जांपल है आपका लार्ज फिश एंड वाटर बीटल। ठीक है। कंज्यूमर्स के बारे में हम बात करें तो कैरेक्टराइज बाय एनिमल फूना, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपके हार्बिवोरस होते हैं, जू प्लैंक्टन और पैरामीशियम एग्जांपल्स है। सेकेंडरी कंज्यूमर को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस का एग्जांपल आपका स्मॉल फिशेज एंड वाटर फ्ली। और आपके जो सेकेंडरी और टर्सरी के एग्जांपल आपके लार्ज फिशेज और वाटर बीटल। नेक्स्ट जो है आपकी क्लास वो है आपकी थर्ड जो है आपके, वो है आपके रिड्यूसर्स या फिर जिसको हम डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। थर्ड आपका जो बायोटिक कंपोनेंट है वो है आपका डिकम्पोजर। ठीक है। और डिकम्पोजर को हम रिड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर और सैप्रोट्रोफ, सैप्रोट्रोफ
ट्रोफ और डिकम्पोजर को हम जानते हैं, ठीक है, तीन ही याद रख लो, डिकम्पोजर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर और सेप्रोट्रोफ। इसके अलावा इनको हम माइक्रो कंपोजर के नाम से जानते हैं या माइक्रो कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। तो डिकम्पोजर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर, सेप्रोट्रोफ और आपके माइक्रो कंज्यूमर। अगर हम एग्जांपल की बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम में आपके डिकम्पोजर, रिड्यूसर, सेप्रोट्रोफ और माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जांपल है आपके बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। आपकी जो फंगस है और बैक्टीरिया है वो आपके क्या है, डिकम्पोजर है आपके पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो आपका कैसा है, कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसमें बायोटिक फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, ऑल बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और आपके ऑल क्या होते हैं, आपके बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपके जो बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने जो टाइप्स है, कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन कंज्यूमर्स होते हैं और कौन इनके अंदर आपके डीकंपोजर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कि आपके पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर आपका जो एनर्जी का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है। साइक्लिक एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो दो टाइप से एक्सचेंजमेंट होता है मटेरियल का। एक है आपका प्रोडक्शन जोन, फर्स्ट आपका जो है वो है आपका प्रोडक्शन जोन, सेकंड है आपका डीकंपोजिशन न्यूट्रिशन। ठीक है, दो साइक्लिक एक्सचेंजमेंट होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्शन जोन, सेकंड है आपका डीकंपोजिशन न्यूट्रिशन। आपका जो प्रोडक्शन जो जोन होता है ये आपका प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है आपका प्रोडक्शन जोन, प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ पॉन्ड। और आपका जो डीकंपोजिशन न्यूट्रिशंस है ये आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट लोअर और बेंथिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपकी दो साइक्लिक एक्सचेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं मटेरियल का, एक होता है आपका प्रोडक्शन जोन, सेकंड होता है आपका डीकंपोजिशन न्यूट्रिशंस। और आपका जो प्रोडक्शन जोन है ये आपके पॉन्ड के अपर पार्ट के अंदर ये साइक्लिक एक्सचेंजमेंट चलता है, और डीकंपोजिशन न्यूट्रिशंस आपका लोअर जो पार्ट होता है, बेंथिक पार्ट जो होता है, वहां पे क्या होता है आपका सस्टेन होता है, वहां पे एक्सचेंजमेंट होता है आपका डीकंपोजिशन न्यूट्रिशंस का। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन जोन की बात करें, जैसे नाम से पता लग रहा है कि प्रोडक्शंस होगी, और प्रोडक्शंस के लिए आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम प्रोडक्शंस में यूज करते हैं क्योंकि वो सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोडक्शन जोन में आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, और प्रोड्यूसर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके अपर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपर रीजन के अंदर जो आपके न्यूट्रेंट्स है, न्यूट्रेंट जो मटेरियल है, उनका जो एक्सचेंजमेंट होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन जोन्स। और आपके प्रोडक्शन जोन के अंदर मेनली आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो आपकी किसमें आते हैं, प्रोडक्शन जोन के अंदर आते हैं। जितने भी प्रोड्यूसर्स हमने पढ़े, जैसे हमने एल्गी की बात की, या फिर हमने फाइटोप्लैंक्टन्स की बात की, सबमर्ज या फिर आपके मर्ज जो आपके प्लांट है उनके बारे में हम बात की, वो सभी क्या होता है आपके प्रोडक्शन जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनके अंदर प्रोडक्शन जोन के अंदर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस भी होती है, फोटोसिंथेसिस प्लस आपका रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी होती है आपकी प्रोडक्शन जोन के अंदर, और आपका रेस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन जोन के अंदर आपके प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस पे। जैसे हम बात करें आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसमें जो अपर जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूफोटिक रीजन, या फिर हम इसको फोटिक रीजन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। नीचे वाला जो रीजन होता है आपका एफोटिक रीजन होता है, एफोटिक रीजन। ठीक है, एफोटिक रीजन के अंदर आपकी जो लाइट है, लाइट अब्सेंट होती है, और आपका जो फोटिक रीजन है इसके अंदर आपकी जो लाइट है वो क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइट प्रेजेंट होती है और लाइट अब्सेंट होते हैं। तो आपका जो फोटिक रीजन है इसमें लाइट प्रेजेंट होने के कारण जो आपके जो प्रोड्यूसर्स है वो सनलाइट को यूटिलाइज करके एंट्रैप करके क्या करते हैं, फूड फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो करते हैं। तो अपर जो रीजन होता है पॉन्ड का, उसमें जो साइक्लिक एनर्जी का जो एक्सचेंजमेंट होता है वो आपका कैसा होता है, प्रोडक्शन जोन कह रहे हैं, अपर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अपर रीजन के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट होती है और आपका रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है। सेकंड हम बात करें डिकम्पोजिशन न्यूट्रिशन साइकिल की बात करें, तो डिकम्पोजिशन न्यूट्रिशन साइकिल आपकी प्रेजेंट होती है बेंथिक रीजन के अंदर, लोअर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो लोअर रीजन होता है यहाँ पे आपकी लाइट अब्सेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ओनली रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका लाइट अब्सेंट है, ओनली रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे ओनली क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा, बट आपके प्रोडक्शन जोन के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस भी होगा और आपका रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है, बात करें हम प्रोडक्शन जोन के अंदर आपकी जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, बट बात करें डिकम्पोजिशन न्यूट्रिशन साइकिल में ओनली रेस्पिरेशन हो रहा है, ओनली रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे फूड कहाँ से मिल रहा है, फूड कहाँ से, तो फूड यहाँ पे फूड की फॉर्मेशंस आपकी जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, जो आपके डेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको डिग्रेड करके जो आपके जो डिकम्पोजिशंस है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या करते हैं, एनर्जी को एंटर करते हैं। ठीक है, जो आपकी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपके होल्ड हो चुके हैं आपके एनिमल्स के अंदर, उनको दोबारा से साइक्लिक में चेंज करने का काम करते हैं डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर न्यूट्रिशन, डीकम्पोजर जो साइकिल्स है वो आपकी प्रेजेंट होती है आपके बेंथिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपके लोअर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लोअर रीजन के अंदर ओनली आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना था आपका पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल था कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर आपको बताना क्या है। और मेनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक्स यही पूछा जाता है कि आप पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में आप क्या करो, थोड़ा ब्रीफ में डिटेल बताओ। ठीक है, वो डायरेक्ट कंपोनेंट पूछ लेगा या फिर एक एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एक एग्जाम्पल, एक सुटेबल एग्जाम्पल से जो आपकी कंपोनेंट है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो आप एक एग्जाम्पल ले लेना, पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो हमने एक वर्ड आया था आपका इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, एक टर्म आई थी आपकी इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमने कंप्लीट इकोसिस्टम क्या कहा था, ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर ऑल बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कह रहे थे, कंप्लीट इकोसिस्टम। बात आती है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय the absence of one or more basics component। कोई भी एक कंपोनेंट उसके अंदर absent हो या more than one component absent हो, उसको हम क्या कहेंगे, incomplete ecosystem। characterized by absence of one or more component in इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर अब्सेंट होना एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट का, उस इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। अब हम बात करें एग्जांपल की बात करें, कौन सा इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपके जो कंपोनेंट है वो आपके अब्सेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल है डीप सी इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे। और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक या एक से ज्यादा आपके जो कंपोनेंट है वो अब्सेंट हो, उस इकोसिस्टम क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल है आपका डीप सी इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम बात करें अब्सेंट, तो आपके जो डीप सी इकोसिस्टम है इसमें कौन सा कंपोनेंट अब्सेंट होता है, तो आपका जो डीप सी आपका इकोसिस्टम है इसके अंदर आपके जो प्रोड्यूसर्स है, producers are
absent, ठीक है। आपके डीप सी इकोसिस्टम के अंदर आपके जो प्रोड्यूसर्स है वो आपके अब्सेंट होते हैं। इसके पीछे भी एक रीजंस है। जैसे हम बात करें, आपका जो ओशियन है, डीप सी है, इसका जो लोअर जो पार्ट होता है, डीप जो पार्ट होता है, यहाँ पे आपकी जो लाइट है, लाइट क्या होती है आपकी, अब्सेंट होती है, ठीक है। ड्यू टू अब्सेंट ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या है, आपके प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होते हैं। डीप जो पार्ट है, बेंथिक जो पार्ट है, वहां पे आपके प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो डीप सी है वो आपका कैसा है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। और इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूसर्स अब्सेंट है। और प्रोड्यूसर्स क्यों अब्सेंट है, ड्यू टू absence ऑफ लाइट। लाइट के अब्सेंट होने के कारण आपका जो डीप जो सी होता है वहां पे क्या होता है, आपकी प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपका जो डीप सी है आपका एग्जांपल है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओनली कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका जो डीप सी है इसके अंदर आपके प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट अब्सेंट होती है। इसमें ओनली कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स अब्सेंट है, तो इस इकोसिस्टम के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे साइक्लिक एक्सचेंज होता है एनर्जी का। तो इसमें आपके जो डीकम्पोजर्स है, ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, आपके जो आपके लॉन्ग जो आपके डेड मटेरियल्स है उनको क्या करने का काम करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी सस्टेन होती है, एनर्जी सस्टेन्ड बाय डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर्स की हेल्प से क्या होती है, आपकी एनर्जी सस्टेन्स होती है, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो डीप सी जो ओशियंस होता है, इनके अंदर जो आपकी एनर्जी है, एक बार कोई भी डिकम्पोज कर दिया तो डिकम्पोज करने के बाद जो आपकी इनऑर्गेनिक जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी लॉन्ग टर्म तक क्या रहती है, आपकी ऑब्टेन्ड रहती है, आपकी प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग पीरियड तक यूटिलाइज की जा सकती है। एक रीजन है इसके पीछे। अगर हम बात करें आपके अपर रीजन की बात करें, तो अपर रीजन में लाइट प्रेजेंट होती है और लाइट होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका टेम्परेचर कैसा होता है, आपका हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है अपर रीजन के अंदर। अपर रीजन के अंदर लाइट प्रेजेंट होते हैं और लाइट प्रेजेंट होने के कारण अपर रीजन का जो टेम्परेचर वो आपका कैसा होता है, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। बट हम बात करें लोअर बेंथिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपकी लाइट अब्सेंट होती है। लाइट के अब्सेंस होने के कारण यहाँ का जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। जैसे हम बात करें, आपने घर पे रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, आप रेफ्रिजरेटर यूज क्यों करते हो, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो फूड है उसको लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हो, लो टेम्परेचर लो यूज करते हो। आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो आपका जो डीप रीजन होता है, डीप सी वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे आपकी लाइट अब्सेंट होती है और लाइट अब्सेंट होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या आपका लो टेम्परेचर होता है। और इसी लो टेम्परेचर की वजह से जो आपका डीप सी है इसके अंदर जो आपकी एनर्जी है, जो आपके डिकम्पोजर ने एनर्जी लिबरेट की है, उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। एनर्जी यूटिलाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम की बात करें, ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट अब्सेंट हो उसको हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल आपका डीप सी इकोसिस्टम, इसमें आपके प्रोड्यूसर्स अब्सेंट होते हैं क्योंकि आपके डीप सी के अंदर आपकी क्या होती है, लाइट अब्सेंट होती है। आपके डीप सी इकोसिस्टम के अंदर ओनली कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं और डिकम्पोजर ही क्या करता है, आपकी एनर्जी को सस्टेन करने का काम करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, साइक्लिक एक्सचेंज में हेल्प करते हैं आपके डिकम्पोजर। नेक्स्ट आपकी जो एनर्जी लिबरेट हुई है डिकम्पोजर से वो आपकी क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या की जा सकती है, यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि आपका जो डीप सी है वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, लो टेम्परेचर होने के कारण जो एनर्जी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक की जाती है, यूटिलाइज की जाती है।